नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के कोई नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है कंप्यूटर संबंधी रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है जो पेपर में आएंगे ही। इस प्रकार के प्रश्न आप अगर लगा लेते हैं तो समझ लीजिए कि कंप्यूटर संबंधी एक भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं एग्जाम में। ये जो प्रश्न श्रृंखला है वो मान के चलिए आपका एक टेस्ट सीरीज है जो कि आगामी एग्जाम में आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो इस प्रश्न को आप कंटिन्यू देखिए और समझते हुए चलिए, क्योंकि इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आसानी से और चुटकी में बन जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। एक ऐसे बड़े कंप्यूटर को संदर्भित करता है जो पूरी कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर पूरी कंपनी किसी कंप्यूटर ऊपर डिपेंडेंट है तो याद रखिए वो बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जिसे मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। अक्सर आपने मूवीज या हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कि एक विशेष जो कमरा होता है जो कि कंप्यूटर से पूरा बना हुआ होता है, जिसे बड़े बड़े सीपीयू की तरह रखे हुए होते हैं, उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। जब बड़ी कंपनी जो है जैसे कि बैंक है या इसके अलावा बहुत बड़ा जो शोरूम है वो इसी से ही चलता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर की जो जनरेशन है तो उसमें याद रखिए कि पहली जो जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। उसके अलावा जो दूसरी जनरेशन है ट्रांजिस्टर, और तीसरी जो जनरेशन उसमें आईसी। तो इसी प्रकार से कंटिन्यू जो जनरेशन वाइज जनरेशन कंटिन्यू अलग अलग चीजों का प्रयोग किया गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। अगला जो प्रश्न है, देखिए इससे भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है, तो रट डालिए इसको, बिल्कुल रट डालिए। जो प्रश्न मैं बता रहा हूं एग्जाम में आएंगे ही। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा और प्रसंस्करण जो है धीमा और उनकी भंडारण क्षमता सबसे कम है। तो याद रखिए कॉमन सी बात है, जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर आएगा वो हर चीज में स्लो रहेगा। तो याद रखिए कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा, जो कि आकार में बड़े, प्रसंस्करण धीमा और उनकी भंडारण क्षमता बहुत कम थी। अगला प्रश्न देखते हैं, डेटा और निर्देश सहेजने की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है। तो याद रखिए मैंने पहले ही बताया कि वो डेटा के रूप में जानी जाती है, जिसको भंडारण, हिंदी में भंडारण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आएगा, क्या बोलेंगे उसको, भंडारण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी विशेषताएं कौन सी है। तो देखिए कंप्यूटर की बुनियादी विशेषता पूछा है तो याद रखिए कंप्यूटर की जो बुनियादी विशेषता ऑप्शन हिसाब से डिसाइड करेंगे, आप अपने हिसाब से नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी सीपीयू। तो कंप्यूटर की बुनियादी विशेषता पूछा है तो याद रखिए कंप्यूटर की जो बुनियादी विशेषता है वो गति है, स्पीड, जो बहुत सर्वाधिक गति से काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आएगा। इनपुट आउटपुट तो कॉमन सी बात है, कंप्यूटर नॉर्मल कोई भी कंप्यूटर होगा तो उसमें आप इनपुट देंगे और आउटपुट, और कंप्यूटर में सीपीयू होगा ही होगा। तो यहां पर गति अलग है इसलिए गति को लिया जाएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में सीपीयू पुर्जों के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है, कौन सी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, उसमें क्या उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इससे पहले मैंने बताया कि जो वैक्यूम ट्यूब है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते ही है, मैंने बताया। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, प्रयोगकर्ता कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं। तो ये लॉजिकल बेस्ड प्रश्न है, इसको आप देख करके आसानी से लगा सकते हैं। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, अपने डेटा प्रसंस्करण की गति, सटीक भंडारण क्षमता और लंबी अवधि तक कार्य करने की क्षमता, इसलिए आदमी कंप्यूटर करते हैं। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आएगा। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करते हैं लेकिन बहुत सटीक नहीं होते। तो ये बिल्कुल गलत है भाई, कंप्यूटर एकदम सटीक होते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, कंप्यूटर का रख रखाव की आवश्यकता के बिना लंबी अवधि तक कार्य नहीं कर सकते। तो ये भी एकदम गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को संग्रह करता है लेकिन यह पुनः प्राप्त नहीं किया जाता। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सचेंज करने की गति होती है। देखिए मैग्नेटिक जो टेप होता है उससे अधिक गति निम्नलिखित में से किसी की नहीं होती, ये बिल्कुल याद रखिए। जो एक ग्राफ है आपको क्लियरली बता रहे, सर्वाधिक जो गति है वो मैग्नेटिक डिस्क की ही होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्च इंजन क्या है। तो देखिए सर्च इंजन, मैंने थोड़ी देर पहले ही जब हम क्रोम के बारे में देख रहे थे तो सर्च इंजन वेब पेज खोलने से संबंधित होता है। तो इसको ऑप्शन पढ़ के आप समझने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए हार्डवेयर कंपोनेंट है, नहीं बिल्कुल गलत है, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। ऑप्शन बी एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है। भाई इंजनों की खोज मतलब ऐसा थोड़ी ना कि कोई निकल जाते हैं इंजन की खोज करने के लिए। ऑप्शन सी देखते हैं, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब के दस्तावेजों को खोजता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आएगा। ऑप्शन डी एक मशीनी इंजन जो डेटा को खोजता है, नहीं ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो सर्च इंजन क्या है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब के दस्तावेजों को खोजता है, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। ये थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न को देख चुका है जो कि पिछले वीडियो में था। तो ऑप्शन पढ़ते, इनपुट एक्सेस करना, ऑप्शन बी टेक्स्ट कॉपी करना, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेस करना, ऑप्शन डी डेटा स्टोर करना। देखिए इस प्रकार के प्रश्न मैंने ही बोला कि ऑप्शन दे के आप लगाएंगे। तो कंप्यूटर के आधारभूत कार्य
क्या नहीं है बोला, तो याद रखिए कि टेक्स्ट कॉपी करना ये कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आएगा। इनपुट एक्सेस करना ये आधारभूत कार्य है, डेटा प्रोसेस करना भी आधारभूत कार्य है, डेटा स्टोर करना भी आधारभूत कार्य है, लेकिन टेक्स्ट कॉपी करना कोई आधारभूत कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइस का एक समूह है। तो ये प्रश्न हमारे पिछले वीडियो में आया। देखिए ये जो प्रश्न है कई एग्जाम में पूछा है, तो जब हम एग्जाम कंटिन्यू हम जो सीरीज देख रहे हैं वो हर एग्जाम से उठाए हुए प्रश्न है। तो आउटपुट के डिवाइस का समूह पूछा था। आउटपुट याद रखिए, स्कैनर जो है वो इनपुट लेता है, तो गलत हो गया यहाँ पर, तो इसको आप बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। अगला प्रश्न मतलब ऑप्शन देखते हैं, कीबोर्ड ये भी इनपुट देता है, तो ये गलत हो गया। माउस ये भी इनपुट देता है, तो ये भी गलत हो गया। तो प्लॉटर ये आउटपुट देता है, प्रिंटर ये भी आउटपुट देता है, और मॉनिटर ये भी आउटपुट देता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आएगा। देखिए आउटपुट कहने का मतलब जो हमारे पास आता है, जैसे प्रिंटर से प्रिंट निकल के आता है, प्लॉटर से भी प्रिंट निकल के आता है, मॉनिटर आप डिस्प्ले ऐसे देखते हैं। इसी प्रकार हम कंटिन्यू प्रश्न देखते जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है। ऑप्शन पढ़ते प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। देखिए वर्तमान में जो चतुर्थ और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आ रहे हैं वो साइज में छोटे हैं, इसलिए उसमें माइक्रो यानी छोटे प्रोसेसर लग के आ रहे हैं। तो बिल्कुल याद रखिए कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क रखता है खाली स्थान कहलाता है। देखिए सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उससे जो डायरेक्ट संपर्क रखता है वो सीपीयू के अंदर जितनी मेमोरी लगी होती है प्राइमरी मेमोरी, वो सब उससे डायरेक्ट संपर्क रखता है। तो याद रखिए कि प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आएगा, मेन मेमोरी। तो ये जो है सीपीयू से डायरेक्ट संपर्क रखता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, एक हार्ड कॉपी बनाता है। देखिए हार्ड कॉपी कहने का मतलब है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो ये प्रिंटर से संबंधित प्रश्न है। तो कोई भी प्रिंटर आपको आउटपुट के रूप में एक हार्ड कॉपी ही देता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, डी उपरोक्त सभी। तो सारे प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी ही देते हैं, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। देखिए प्रिंटर संबंधी प्रश्न एग्जाम में अवश्य ही आते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर कहने का मतलब ऐसे प्रिंटर जो आघात या फिर अपना इंपैक्ट छोड़ते हुए प्रिंट करते हैं उसे इंपैक्ट प्रिंटर बोलते हैं ना। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ऑप्शन बी ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इंकजेंट प्रिंटर। तो याद रखिए जो डॉट मैट्रिक है और ड्रम प्रिंटर ये दोनों इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं जो आघात के द्वारा चिन्ह अंकित करते हुए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, पेरिफेरल उपकरण है। तो याद रखें जो पेरिफेरल कहने का मतलब जो कंप्यूटर के चारों तरफ जो कनेक्ट होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये सारी चीजें क्या होती है, पेरिफेरल उपकरण कहलाती है। तो आप याद रखिए कि जो कंप्यूटर के चारों तरफ कनेक्टेड होते हैं वो सारे पेरिफेरल उपकरण कहलाते हैं। तो ऑप्शन यहां पर देखते हैं सीपीयू, ऑप्शन यहां पर दरअसल कुछ ऑप्शन मिस्टेक है, तो याद रखिए इतना तो बिल्कुल याद रखिए कि पेरिफेरल उपकरण क्या होता है। अगले जो प्रश्न उसको देखते हैं, एक हाइब्रिड कंप्यूटर है पूछा है। तो देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिए। हाइब्रिड वर्ड कहने का मतलब दो प्रकार के कंप्यूटरों का आपस में जब क्रॉसओवर होता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी डिजिटल और एनालॉग दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने जस्ट अभी बताया है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आएगा, डिजिटल और एनालॉग दोनों। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखने से पहले अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि इस प्रकार के जो टेस्ट सीरीज है आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही जो वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो प्रश्न उसको पढ़ते हैं, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना खाली स्थान कहलाता है पूछा। देखिए जो बहुत प्रकार के अनवांटेड जो मैसेजेस आते हैं जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको हम स्पैम कहते हैं। याद रखिए स्पैम, तो बिल्कुल याद रखिए जो अनवांटेड मैसेजेस होते हैं उसको स्पैम कहते हैं, अप्रार्थनीय संदेश हिंदी में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आएगा, क्या बोलते हैं, स्पैम। इस प्रकार के जो स्पैम मैसेजेस हैं वो हमारे कंप्यूटर में वायरस लेके आते हैं, या फिर नॉर्मली आप देखेंगे फोन में भी आजकल वायरस आने लग गए हैं। तो जो स्पैम मैसेजेस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर या डिवाइस को नुकसान पहुंचाते हैं वायरस ला करके। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, जब संदेश से संबंधित प्रश्न आएंगे तो याद रखिए वो स्पैम ही कहलाएंगे ना। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, खाली स्थान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। देखिए आप जैसे ही कंप्यूटर खोलते हैं या कहीं कोई वेब पेज में जाना होता है तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि गूगल क्रोम है, ओपेरा है, इस प्रकार की जो मोजिला फायरफॉक्स है, इस प्रकार की जो
ब्राउजर होते हैं उसका उपयोग आप करते हो किसी वेब पेज में जाने के लिए। तो याद रखिए किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग हम तब करते हैं किसी वेब पेज में जाने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, ब्राउजर। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं साइट, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी ब्राउजर, ऑप्शन डी लिंक। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउजर। आपको किसी वेब पेज में जाने के लिए ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। देखिए वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि कोविड का टाइम चल रहा है और आदमी घर बैठे ही मीटिंग्स अटेंड करता है। तो इस प्रकार अक्सर आप देखे होंगे कि ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। तो इस प्रकार की जो मीटिंग होती है उसको हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इंग्लिश में एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसको हम कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। तो याद रखिए इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसिंग को हम क्या बोलते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आएगा। याद रख लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और पिछली एग्जाम से उठाए हुए ही प्रश्न है जो आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। देखिए अक्सर प्रश्न रिपीट होते रहेंगे क्योंकि एग्जाम में ये कंटिन्यू पूछे ही जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम क्या है, DOS। तो याद रखिए अगर ये MS DOS के संबंध में होता तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता। तो यहाँ पर साइबर लॉ से संबंधित पूछा है। तो देखिए साइबर लॉ से संबंधित है तो याद रखिए कि डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये एक प्रकार का साइबर अटैक इसको समझ सकते हो कि जब साइबर अटैक होता है तो वहां पर एक डॉस वर्ड जिसका यूज हम करते हैं जिसको डिनायल ऑफ सर्विसेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते। देखिए आपने कहीं कंप्यूटर में देखा होगा तो रिसाइकल बिन का एक साइन होता है, ठीक। तो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को मिटाते हैं तो वो वहीं जाकर के स्टोर होता है जिसको हम रिसाइकल बिन कहते हैं। तो ऑप्शन में पढ़ते हैं डेस्कटॉप, ऑप्शन बी रिसाइकल बिन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आ जाएगा, रिसाइकल बिन। हाल ही में जो मिटाए गए फाइल हम वो रिसाइकल बिन में जाते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, CPU का सीधा खाली स्थान भाषा को समझ सकता है। तो याद रखिए जो CPU है मशीन लैंग्वेज को समझता है। क्या, मशीन लैंग्वेज को, जो मशीन लैंग्वेज होता है उसको यह पूरी तरह से समझ सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आएगा, मशीन लैंग्वेज। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वयन करता है। तो याद रखिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं। ऑप्शन ए है अर्थमेटिकल यूनिट, ऑप्शन बी लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने ये वाले प्रश्न को इंक्लूड किया था क्योंकि ये 2-3 बार पूछ चुका है। तो यहां पर याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट जो दोनों है कंप्यूटर के निर्देश का क्रियान्वयन करता है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। दरअसल मैथ्स और लॉजिक के जो क्वेश्चन है इन दोनों के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है। तो सबसे अच्छी ग्राफिक जो होती है, गुणवत्ता जिसमें होती है उसको प्लॉटर बोलते हैं। याद रखिए ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक प्रिंटर। देखिए बड़ा बड़ा जो प्रिंटर होता है उसको प्लॉटर बोलते हैं जिससे फ्लैक्स बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। तो प्लॉटर के द्वारा क्या किया जाता है, अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स उत्पन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लेजर प्रिंटर संबंधित है। देखिए लेजर प्रिंटर जो है आपने देखा होगा कि हर कंप्यूटर शॉप में जो प्रिंट करता है वो लेजर प्रिंटर होता है, एक प्रकार लेजर प्रिंटर का। तो लेजर प्रिंटर ऑप्शन पढ़ते हैं, लेजर प्रिंटर संबंधित है ऑप्शन ए कैरेक्टर प्रिंटर से, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर से, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर से, ऑप्शन डी प्लॉटर से। तो देखिए लेजर प्रिंटर जो है वो डायरेक्ट एक पेज निकाल के आपको देता है। अक्सर आप देखेंगे फोटोकॉपी मशीन जो आदमी फोटोकॉपी करते थे, एक पेज डायरेक्ट प्रिंट होकर आता है। तो याद रखिए लेजर प्रिंटर क्या है, पेज प्रिंटर है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। बिल्कुल दिमाग में बैठाते जाइए क्योंकि प्रिंटर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, MS एक्सेल के चार्ट घुसाने का निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए MS एक्सेल में अगर चार्ट अगर आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पे वर्ड एकदम ध्यान रखिए, इंसर्ट वर्ड को एकदम दिमाग में रख लीजिए। तो ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो इंसर्ट चार्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। MS एक्सेल में चार्ट घुसाने के लिए आपको इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉजिक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना खाली स्थान कहलाता है। देखिए किसी भी डाटा को अगर आप एक लॉजिकल क्रम में रखते हैं तो उसे सर्टिंग कहते हैं। तो याद रखिए कि सर्टिंग किसके लिए यूज होता है, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा व्यवस्थित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। तो मेक श्योर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यार एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है। तो देखिए GUI का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर संबंधी हम पढ़ रहे हैं। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बिल्कुल याद रखिए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा प्रोग्राम पहले चलता है। तो याद रखिए पहले जो है किसी भी जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब आदमी खोलता है तो कनेक्टिविटी से संबंधित सबसे पहले ये क्या होता है, प्रमाणीकृत होता है। क्या होता है, प्रमाणीकृत। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आएगा, बिल्कुल याद रखिए। तो याद रखिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए MS पावर पॉइंट अगर आपने नहीं चलाया है तो मैं आपको बता देता हूं कि अधिकतम जो जूम है वो 400% होता है। याद रखिए जब
जूम वाला विंडो खोलेंगे तो उसमें सबसे अधिकतम जो लिखा होता है 400% सर्वाधिक जो जूम होता है वो लिखा होता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या कहलाता है कि फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आएगा। ये जो प्रश्न कई बार आ चुका है, तो फायरवॉल एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जो कि नेटवर्क से हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम को है वायरस से बचाने की एक तरीका होता है। एक प्रकार का ये छन्ने की तरह कार्य करता है जिसमें से वायरस या अनवांटेड चीज हमारे सिस्टम तक नहीं पहुंच पाती इंटरनेट से, जो कि फिल्टर होकर के अलग होती जाती है। इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जानकारी के साथ कार्य करने के लिए बनाई गई है। तो कॉमन सी बात है, कंप्यूटर जो है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जानकारी के साथ हमारे कार्य करने के लिए बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेरी आउटपुट है। टेम्परेरी आउटपुट कहने का मतलब वो कुछ समय के लिए आउटपुट होता है फिर गायब हो जाता है। तो याद रखिए, इस प्रकार टेम्परेरी आउटपुट कहने का मतलब सॉफ्ट कॉपी। आप कंप्यूटर में देखते होंगे जो अक्सर आप बोलेंगे कि मेरा पीडीएफ है, ये मेरा पीडीएफ है, ये मेरा वर्ड फाइल है, तो वो जो होते हैं सॉफ्ट कॉपी होते हैं जो टेम्परेरी आउटपुट होते हैं। और जो हार्ड कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी है, पेपर कॉपी, ये परमानेंट आउटपुट होते हैं। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, एसईओ का मतलब क्या है। देखिए एग्जाम में पूछ चुका है, एसईओ का फुल फॉर्म क्या है। इसको प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि एसईओ का फुल फॉर्म क्या होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो याद रखिए, प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ने का काम ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड करता है। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है, पूछा है ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार। तो देखिए डीवीडी भी ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी भी ऑप्टिकल डिस्क है और रोम जो है वो भी ऑप्टिकल डिस्क है। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री वहां है। तो न्यूमेरिक एंट्री को हम काउंट करेंगे, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसको काउंट करके ही बताएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पर किसके द्वारा यूजर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का यूज के द्वारा फाइल को ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के शब्द GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर GUI का फुल फॉर्म पूछा है। पिछले एग्जाम में मैंने पहले बताया कि फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर GUI का फुल फॉर्म होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बिल्कुल याद रखिए, ये जो है जो शॉर्ट फॉर्म को डिटेल करने वाले प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग की जाती है। तो याद रखिए, आमतौर पर एंड्रॉइड में जावा का यूज होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में कौन सा घटक उसके दिल के रूप में कार्य करता है। तो याद रखिए, जो दिल के रूप में काम करता है वो प्रोसेसर होता है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर वर्तमान में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले जो प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस पूछा है, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट है, माउस इनपुट है और जॉयस्टिक है वो भी इनपुट है। तो याद रखिए, यहाँ पे प्रिंटर जो है आउटपुट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाकी सब जो है इनपुट डिवाइस है। अगले क्रम में देखते हैं, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है। तो देखिए, कंप्यूटर का जो स्पीकर उससे साउंड निकलता है, बाहर की ओर आता है, आपके तक पहुंचता है, तो उसको आउटपुट बोलते हैं। तो याद रखिए, जो कंप्यूटर का स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इनपुट भी और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है, नहीं होगा, सिर्फ स्पीकर। देखिए, स्पीकर अलग से बोला है तो स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। अगला क्रम, ये व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। अगला जो प्रश्न उसको देखेंगे, डिजिटल कैमरे किस प्रकार का डिवाइस है। तो डिजिटल कैमरा जो है इनपुट डिवाइस को रट लीजिए। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो आउटपुट डिवाइस है क्योंकि उसमें स्क्रीन लगा होता है, आपको दिखाई देता है। नहीं, ये जो है इनपुट डिवाइस, याद रखिए, रट लीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये इनपुट डिवाइस है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, ड्राइंग और ग्राफ प्रिंटर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाई क्वालिटी CAD सिस्टम उपयोग होता है। तो याद रखिए, एग्जाम में जस्ट अभी एग्जाम में आया था, ये जो 6 तारीख को एग्जाम हुआ। तो याद रखिए, यहाँ पर डिजिटल प्लॉटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डिजिटल प्लॉटर यहाँ पर एकदम करेक्ट आएगा, जो हाई क्वालिटी आपको इमेज बना के देता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनते हैं। तो याद रखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बिना किसी मैकेनिकल दबाव के अक्षर बनते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, किसी प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो आपने अक्सर नंबर प्लेट देखा ही होगा। तो नंबर प्लेट में आपने देखा है कि अक्सर उभरे हुए नंबर रहते हैं यहाँ किसी के नेम प्लेट में, तो इसको हम सॉलिड फॉन्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सॉलिड फॉन्ट होते हैं, ये एक प्रकार के मेटल पीस के इम्पैक्ट के द्वारा उत्पन्न बने हुए अक्षर होते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं,
माई कंप्यूटर खाली स्थान से शुरू हुआ, तो याद रखिए माई कंप्यूटर का जो शुरुआत हुआ था विंडोज 95 से हुआ था। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है, इसको आपको रटना है। अगला जो प्रश्न उसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता। तो आपको अगर याद हो ना हो आपने कंप्यूटर अगर विंडोज 7 चलाया है कि नहीं, तो विंडोज 7 तक सिर्फ स्टार्ट बटन था। विंडोज 7 के बाद जो विंडोज 8 है उसमें स्टार्ट बटन को हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम सपोर्ट करता है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि कई एग्जाम में पूछ चुका है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में सिर्फ एक ही प्रोग्राम सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, एक्सेल में फंक्शन की जो न्यूमेरिक एंट्री से पता लगाने के लिए हम काउंट का यूज करते हैं, तो ये मैंने थोड़ी देर पहले इंक्लूड किया था। तो ऑप्शन नंबर जो काउंट है उसको सही मानेंगे। याद रखिए ये जो प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए मैंने 2-3 बार इंक्लूड किया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाते हैं। तो देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो ट्रोजन हॉर्स है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ट्रोजन हॉर्स जो है ये एक प्रकार का वायरस है जो कि उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है। तो ये व्यापम में एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। वैक्सीन, जो वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पर्म है, ये सारी चीजें क्या है, वायरस के या कंप्यूटर को इफेक्ट करने के, दुष्प्रभाव पहुंचाने के तरीके या वायरस है। तो इसलिए जो वैक्सीन बस बच गया वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया यहाँ पर। अगला जो प्रश्न, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर छिपा रहता है। तो याद रखिए जो कंप्यूटर वायरस वो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी छुपा रहता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी छुपा रहता है। तो डिस्क ड्राइव में, दरअसल डिस्क ड्राइव एक प्रकार का हार्ड डिस्क है, तो उसमें नहीं छुपे रहता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा, ए और बी दोनों। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, इंटरनेट खालिस्तान एजेंसी का मुख्य प्रोटोकॉल है, सॉरी प्रोजेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम में ये आया था, कल के एग्जाम में, कि इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछा हुआ था एग्जाम में। अगर आपने इस प्रश्न को सही बनाया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन बताया तो अरपा एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट था इंटरनेट। अगला क्रम देखते हैं प्रश्न का, इंटरनेट एक्सप्लोरर खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए आपने अगर देखा होगा जो पुराने विंडो है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर देता था, जो कि ब्राउजर, एक प्रकार का ब्राउजर है जो कि सर्च इंजन का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए सीडी जो है गोल सी होती थी, आपको याद होगा कि नहीं होगा, उसमें जब हम सीडी बनाते थे या फाइल बनाते थे तो उसको बर्निंग बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी इकाई है। तो याद रखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर केबी आएगा यानी किलोबाइट, और फिर उसके बाद एमबी आएगा, फिर उसके बाद आएगा गीगाबाइट, फिर उसके बाद टेराबाइट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, यानी केबी, एमबी, जीबी देन टीबी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमित अभिगमन प्रदान करता है। इससे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न आया था। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आएगा, जो कि अनुक्रमित, यानी आप मैग्नेटिक टिप को देखेंगे ऐसे लंबा रहता है, तो अनुक्रमित यानी कंटिन्यू डायरेक्शनल जो है आपको एक्सेस प्रदान करता है। ऐसे आप देखते जाएंगे तो क्रम वाइज आपको कंटिन्यू मिलता जाएगा एक्सेस। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में हर फ्रेम छोटे ग्रिड में विभाजित होता है जो पिक्चर का अवयव खालिस्तान कहलाता है। देखिए कोई भी पिक्चर है पिक्सल से मिलकर बना होता है। याद रखेंगे जो सबसे छोटा अवयव उसको पिक्सल बोलते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि यार फोटो अच्छा नहीं है, इसके पिक्सल्स फट रहे हैं जूम करने पे। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न उसको देखेंगे, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट जेपीईजी का उपयोग खालिस्तान को संकुचित करने में किया जाता है। तो ये कॉमन सी बात यहाँ पे स्पष्ट बता दें कि फोटोग्राफी यानी फोटोग्राफी पिक्चर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्टीमीडिया का एक दोष है। तो मल्टीमीडिया का एक दोष कॉस्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेब क्रॉलर खालिस्तान को कहते हैं। ये एग्जाम में जस्ट अभी एग्जाम में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। वेब जो स्पाइडर है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। वेब स्पाइडर को हम वेब क्रॉलर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद हमें जो साइट का लिस्ट मिलता है वो खालिस्तान कहलाता है। तो याद रखिए जो साइट का लिस्ट मिलता है उसे हम की फ्रेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न उसको देखते हैं, सर्च इंजन खालिस्तान से भारी डाटाबेस अनुरक्षण करता है। तो इसका जो आप मेरे को आंसर यार कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देख लिए हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सारे प्रश्न आराम से बन रहे हैं और आगामी एग्जाम में भी आपसे सारे प्रश्न आराम से बन जाएंगे। 2-3 बार उसको देखो, क्योंकि जो एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न और इसी से उठाए जाने वाले प्रश्न आते हैं। क्योंकि अगर आपने 6 तारीख डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दिलाया है और आगामी एग्जाम जो है
जितने भी एग्जाम होने हैं, याद रखिए इसी प्रकार के कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे। ये किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। आप कोई भी पेपर है उसको उठा के देख लीजिए, इसी प्रकार के ही प्रश्न आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है, तो याद रखिए इंटरनेट द्वारा जो संचार प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है उसे टीसीपी या आईपी कहते हैं। देखिए दरअसल जो इंटरनेट में है, जो जितने भी डाटा है वो स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं और हम इसे टीसीपी या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल द्वारा ट्रैक करते हैं। याद रखिए टीसीपी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और अगर ऑप्शन में टीसीपी नहीं रहता है, अगर ऑप्शन में यूडीपी रहता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो ये भी करेक्ट रहेगा। याद रखिए यूडीपी भी हो सकता है, यूडीपी, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर ये कोई भी ऑप्शन है तो उसको आप करेक्ट लगाइए। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा, www.justdial.com। इसके थ्रू आप लोकल दुकान है उसको पता कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, एक तकनीक जिसमें प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेस ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है। देखिए जो वायरसेस होते हैं वो ये सब की कैटेगरी में आते हैं, जो एक माध्यम जिसको स्फॉर्मिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा, स्फॉर्मिंग के द्वारा जो है किसी को भी अटैक करते हैं, नेटवर्क पर हमला करते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, एक वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर को प्रोग्राम पर हमला करता है और कहलाता है। तो मैंने कई बार बताया ट्रोजन हॉर्स जो है, कई बार पिछले जो वीडियो सीरीज उसमें आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ट्रोजन हॉर्स। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, वीजीए का पूर्ण रूप क्या? देखिए पिछले जो 6 तारीख के एग्जाम में उसमें 3 प्रश्न आए थे जो कि फुल फॉर्म से रिलेटेड थे। तो याद रखिए वीजीए का फुल फॉर्म है वीडियोग्राफिक एरे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो याद रखिए इमेज जो फाइल फॉर्मेट है वो IMG भी है, PNG भी है, JPG भी है। तो जो बच गया TIF, ये इमेज फॉर्मेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, 1 TB बराबर होता है? तो ऑप्शन ए है 10 की घात 3 GB, 10 की घात 5 GB। ऑप्शन सी है 1000000000 KB। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये तीनों जो है 1 TB के बराबर होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्क संचार के बारे में क्या सही है? तो जो डिस्क रहता है उसमें आप देखे होंगे कि जो सिलेंडर होते हैं फिर उसको ट्रैक करते हैं, फिर सेक्टर में जाते हैं। तो इस प्रकार का जो क्रम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो गोल रहता है उसको सिलेंडर बोलते हैं, फिर हम उसको ट्रैक करते हैं, जिस सेक्टर में हमको जाना रहता है उसको ट्रैक करेंगे, फिर सेक्टर में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? तो याद रखिए iOS जो है एप्पल का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? एप्पल का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है? तो यूट्यूब के नॉर्मली हम ये वीडियो यूट्यूब में ही देख रहे हैं, तो याद रखिए यूट्यूब जो है वीडियो को एनालिसिस नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। यूट्यूब वीडियो को अपलोड भी करता है, यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड की भी सुविधा देता है, वीडियो सर्च करने की भी सुविधा देता है, लेकिन एनालिसिस करने की सुविधा नहीं देता। अगला जो प्रश्न है, रोबोटिक का ज़्यादातर इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए रोबोटिक्स में ऐसा है कि वजन चीज़ों को उठाना पड़ता है और रखना पड़ता है। तो याद रखिए मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, उसमें ज़्यादातर है रोबोटिक्स का यूज होता है। इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, स्टोर में हम बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहता है? देखिए अक्सर ऐसे हर प्रोडक्ट में इस टाइप के ऐसे लाइन होती है कंटिन्यू, मोटी पतली, तो उसको हम बार कोड बोलते हैं। और इसको रीड करने के लिए जो उपयोग होता है उसको बार कोड रीडर कहते हैं। अगर आपके घर कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसको आप पलट के देखिए, उसमें स्पेशली एक नंबर और बार कोड दिए रहते हैं, उसको हम बार कोड बोलते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है? तो याद रखिए जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न जो है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करते हैं? देखिए पिछले एग्जाम में प्रिंटर से संबंधित भी प्रश्न आए थे। मैंने पहले ही बोला था अगर प्रिंटर से संबंधित आप हमारे सारे प्रश्न लगा लेंगे तो आपको आगामी एग्जाम में एकदम सरलता होगा। तो इंकजेट प्रिंटर जो है ऑप्शन के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं, जो कैरेक्टर को है वो स्प्रे करके शीट में वो प्रिंट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से जो है इंकजेट प्रिंटर प्रिंट करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ये पिछले एग्जाम में आया था
जो 6 तारीख को एग्जाम हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। ऑरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला जो क्रम उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एग्जाम में आया था, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। MS DOS जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए अगर आप हमारे यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगामी एग्जाम में जितने भी प्रश्न हैं वो आपसे आसानी से बन जाए और इस प्रकार का वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहें। तो अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है। देखिए स्प्रेडशीट कहने का मतलब जो सीट होता है जिसमें डाटा भरे जाते हैं उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो याद रखिए डाटा भरने वाला काम MS एक्सेल में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। MS एक्सेल जो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, साधारणतया फुटकर कहाँ पर प्रिंट होता है। तो जो फुटकर होता है वो सभी पृष्ठ पर प्रिंट होता है। अगर आप टाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सभी पृष्ठ पर प्रिंट होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको रट लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आएगा, बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बूट सेक्टर वायरस जो है कंप्यूटर के प्रारंभ होने पर एक्टिवेट होता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, कौन सा इमेज स्कैनर का प्रकार है। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, फ्लैट बेड। इसी बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति होती है। तो याद रखिए जो बड़े लेजर प्रिंटर है वो प्रति मिनट 200 पेज, ऑप्शन नंबर बी 200 पेज प्रिंट करते हैं। इसी क्रम में देखिए ये 200 दिया हुआ है वो व्यापम के एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर